पहले तो नन इस लड़के को देखती है तो वो उसे मारने जाती है। फिर बाद में ये कवारी नन्स उस लड़के की गन्ने की जूस निकालने लगते हैं। वो इस लड़के पर टूट पड़ते हैं। कहानी आखिर तक देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म गारीनाना के कॉन्वेंट से शुरू होती है, जहां सिस्टर फर्नांडा सिस्टर जेनेवरा को समझा रही हैं कि वो लॉर्ड्स में नहीं आ पाईं क्योंकि गधा भाग गया था। जेनेवरा को शक होता है। वे दोनों बगीचे से गुजरती हैं और ग्राउंड्सकीपर लूरो के पास से गुजरती हैं, जो गुड मॉर्निंग कहने की गलती कर देता है। वे उसे रेंगता हुआ, रेंगने वाला, बकवास, घिनौना चूहा और भी कई तरह की बातें कहकर जवाब देती हैं और फिर अपनी सुबह की बातें जारी रखती हैं। लूरो के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज की बात है। अंदर अबेस मदर मारिया चुपचाप एक कॉन्वेंट को मैनेज कर रही हैं, जो पैसे के लिए कढ़ाई की बिक्री और एक परिवार की बहुत बड़ी डोनेशन पर निर्भर है। उस परिवार की बेटी सिस्टर एलिसेंड्री हैं, जो अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखती रहती हैं और 10 मिनट से ऐसा ही कर रही हैं। जेनेवरा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उसके पिता आते हैं, बताते हैं कि व्यापारी रिकार्डो के साथ शादी के लिए दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है। पैसा कई तरफ जा रहा है और काफी नहीं आ रहा है। शायद शादी उसका काम नहीं है, शायद कढ़ाई उसका काम है। वो ये सब ढेर सारा खाना खाते हुए कहती हैं और फिर चली जाती हैं। एलिसेंड्री कुछ देर और खिड़की को देखती रहती है। फादर टोमासो, जो कॉन्वेंट के सेक्युलर काम देखते हैं, सिस्टर्स के कढ़ाई वाले कपड़े को शहर के मार्केट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लूरो अलविदा कहने आता है। वो अपनी हद पार कर चुका है। वो ननों से तंग आ चुका है। वो टोमासो से कहता है कि उन्होंने उस पर थूका है, उन्होंने उसे यहूदी कहा। वो जा रहा है। टोमासो उससे 2 दिन इंतजार करने की गुजारिश करता है। लूरो चला जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। टोमासो अकेले शहर के लिए निकल जाता है। शुरू करने से पहले ही थोड़ा नशे में होता है। लुनिग्याना में लॉर्ड ब्रूनो नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी लेडी फ्रांसिस्का के साथ लंच कर रहा है और फ्लोरेंटाइन मिलिट्री साजिश के बारे में, अपनी ऑब्सेशन के बारे में बहुत डिटेल में बता रहा है। फ्रांसिस्का की नजरें बार बार घर की एक नौकर मेट्टो नाम की एक जवान आदमी पर जाती हैं। उस रात मेट्टो को फ्रांसिस्का की चेंबर में ऐसी शर्तों पर बुलाया जाता है जिनसे लगता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है और अगर टाइमिंग ठीक ना होती तो शायद फिर से होता। लॉर्ड ब्रूनो अंदर आता है। मेट्टो का दिमाग सिचुएशन को समझने से पहले ही खिड़की से बाहर निकल जाता है। ब्रूनो सभी पुरुष नौकरों को अपराधी की पहचान करने के लिए अपनी सिर मुंडवाने का आदेश देता है, जो तुरंत उल्टा पड़ जाता है क्योंकि मुंडा सिर वाला मेट्टो ज्यादा आकर्षक दिखता है। फ्रांसिस्का मुश्किल से अपनी खाने की तरफ देख पा रही है। थोड़ी देर बाद ब्रूनो उन्हें बगीचे में एक साथ देखता है और गार्ड को मेट्टो को पकड़ने का आदेश देता है। मेट्टो जंगल में भाग जाता है। जंगल में मेट्टो की मुलाकात फादर टोमासो से होती है, जिनकी प्रोफेशनल जिंदगी की सबसे बुरी दोपहर चल रही होती है। टोमासो नशे में है और उसने अपनी गाड़ी नदी में चला दी है, जिससे बहनों की ज्यादातर कढ़ाई खराब हो गई है। मेट्टो पानी से कपड़ा निकालने में मदद करता है, गाड़ी को सीधा करता है और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। टोमासो उसे कॉन्वेंट में सोने के लिए जगह देता है। डिनर और वाइन के साथ मेट्टो अपना गुनाह कबूल करता है। वो अपने मालिक की पत्नी के साथ कई तरह से जुड़ा रहा है, जिसे टोमासो आखिरकार कई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परिभाषाओं के तहत एडल्ट्री और सोडोमी मानता है। वो सच में खतरे में है। टोमासो सुनता है और एक प्लान बनाता है। मेट्टो लूरो की जगह कॉन्वेंट में काम करेगा। शर्त यह है कि उसे पूरी तरह से बहरा और गूंगा होने का नाटक करना होगा। टोमासो बताता है कि बहनों का एक खास मिजाज है, सबूत खुद ही साफ है। अगली सुबह टोमासो मेट्टो को मदर मारिया से एक बहरी गूंगा के तौर पर मिलवाता है, जो उसे सड़क पर मिला था और बढ़ईगिरी और जमीन की देखभाल में माहिर था। वो ये भी मानता है कि डाकुओं ने सारी कढ़ाई पूरे सीजन का काम ले लिया। मारिया दोनों खबरों को समझ जाती है। जब मेट्टो बगीचे में अपना काम शुरू करता है तो फर्नांडा कुल्हाड़ी लेकर उसके पास जाती है और जानना चाहती है कि वो कौन है। उसे यकीन हो जाता है कि वो जासूस है या घुसपैठिया या दोनों। मठाधीश बीच में आती हैं और बताती हैं कि टोमासो ने उसे काम पर रखा है, वो उन्हें सुन नहीं सकता और शायद वे नए इंतजाम को एक मौका दे सकती हैं। फर्नांडा कुल्हाड़ी नीचे कर देती हैं। सिस्टर एलिसेंड्रे दरवाजे से मेट्टो को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। एलिसेंड्रे का कढ़ाई का फ्रेम टूट जाता है। वो उसे मेट्टो से ठीक करने के लिए कहने के लिए स्टोरेज शेड में ले जाती हैं और इंतजार करते हुए वो बात करना शुरू कर देती हैं। वो फंसने के बारे में, एक ऐसी जिंदगी चाहने के बारे में जो वैसी ही लगी, पास में एक बुजुर्ग बहन को कढ़ाई करते हुए देखने और उसमें अपना भविष्य देखने के बारे में बात करती हैं। मेट्टो टेक्निकली जरूरी चुप्पी में सब कुछ सुनती है। पास की बगीचे में काम कर रही जेनेवरा एलिसेंड्रे को शेड में जाती हुई दिखती हैं और कुछ नहीं कहती। उस शाम बाद में टोमासो मेट्टो से पूछती है कि सब कैसा चल रहा है। मेट्टो बड़ी उत्साह से इशारा करती है, बहुत बढ़िया, बहनें बहुत अच्छी हैं। टोमासो उसे प्रोफेशनल दूरी बनाए रखने की याद दिलाता है। उस रात फर्नांडा की एक पुरानी दोस्त मार्टा कॉन्वेंट में आती है। फर्नांडा टोमासो की पर्सनल सप्लाई से चुराई हुई वाइन की 2 बोतलें लाती है
और माटा को एलिसांद्रे के कमरे में बिठा देती है। जेनेवरा शोर से जागकर दरवाजा खटखटाती है और उसे तुरंत अंदर खींचकर एक ग्लास दिया जाता है। माटा पूछती है कि क्या उनमें से कोई सच में किसी आदमी के साथ रही है और फिर इस बारे में डिटेल में बताती है, चाहे वे जवाब दें या नहीं। फर्नांडा सुबह जेनेवरा को जगाती है और उसे बातचीत जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस ले जाती है। माटा कॉन्वेंट में ही रहती है, शायद कुछ समय के लिए। अगली दोपहर एलिसांद्रे मेट्टो के लिए एक कढ़ाई वाला रुमाल लाती है जो उसने उसके लिए बनाया था। ये गर्म होता है और फिर कम गर्म होता है और फिर एलिसांद्रे अपना घूंघट हटाती है और उसके बाल खुले हो जाती हैं और चैपल की घंटी ठीक उसी समय बजती है जब उसे बजना चाहिए। बाद में लॉन्ड्री पूल पर जेनेवरा पिछली रात का जिक्र करती है। फर्नांडा ऐसी शांत होकर जवाब देती है जैसे किसी ने ये बातचीत न करने का फैसला किया हो। एलिसांद्रे एक बहुत गंदी घूंघट के साथ आती है और बताती है कि मेट्टो को सिंचाई चैनल खोदने में मदद करते हुए वो गंदी हो गई। जेनेवरा भौंही चढ़ाती है। फर्नांडा माटा को ढूंढने जाती है और उससे एक खास हर्बल दवा मांगती है। पौधे से बनी ड्रॉप्स को ध्यान से बनाया जाता है और एक साफ चेतावनी होती है, इन्हें पीना नहीं है। बहुत खुश होकर फर्नांडा और माटा मेट्टो को ढूंढने के लिए स्टोरेज शेड में जाते हैं। माटा उसके गले पर चाकू रखती है और उसे कहती है कि जब तक हालात न बने वो फर्नांडा से नजरें मिलाए रखे। जेनेवरा बाहर से देख रही थी और उनके पीछे पीछे गई। उसने नहीं देखा कि अंदर क्या हुआ। उस शाम टोमासो फिर से मेट्टो के साथ बैठता है। मेट्टो इशारा करता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर बाद मठाधीश टोमासो का दरवाजा खटखटाती हैं। वो अंदर चली जाती हैं। फिल्म में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। सबसे उलझे हुए रिश्ते हमेशा वही होते हैं जिनके बारे में सबने बात न करने पर सहमति जताई हो। अगली सुबह मेट्टो एलिसांड्रे की खिड़की से चढ़कर वहीं से बात शुरू करता है जहां उन्होंने छोड़ी थी। एक बुजुर्ग बहन अंदर आती है। मेट्टो घबरा जाता है और जोर से असली शब्द बोलता है। बहरीपन का सिस्टम खत्म हो जाता है। एलिसांड्रे उसे घूरती है। बुजुर्ग बहन, जो लगभग अंधी है, कुछ भी समझ नहीं पाती। मेट्टो फिर से खिड़की से बाहर चला जाता है। इस बीच कॉन्वेंट में बिशप बार्थोलोम्यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने आते हैं। एम्ब्रॉयडरी की बिक्री के नंबर मेल नहीं खाते। जेनेवरा मठाधीश के ऑफिस में जाती है और बताती है कि फर्नांडा के बर्ताव में कुछ गड़बड़ है। जब से माटा आने लगी है, मेट्टो का राज खुल गया है। बिशप किताबों का ऑडिट कर रहे हैं। जेनेवरा मठाधीश से बात कर रही है। सब कुछ एक ही समय पर एक ही पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। शेड में एलिसांड्रे मेट्टो से भिड़ जाती है और असली वजह मांगती है। दूसरी तरफ जेनेवरा को माटा की हर्बल दवा मिल जाती है। वो इसे ठीक वैसे ही बनाती है जैसे उसने माटा को करते देखा था, फिर पी जाती है, जो एक ऐसी चीज थी जिसे करने से माटा ने खास तौर पर मना किया था। जेनेवरा नतीजों के बारे में सोचना बंद कर देती है। वो सीधी शेड में जाती है और बिना नमस्ते या चेतावनी दिए मेट्टो को किस करती है, फिर पीछे हटती है और पूरी केमिकल क्लैरिटी के साथ अनाउंस करती है कि उसे अभी अभी एहसास हुआ है कि उसे औरतें पसंद हैं। घास की ढेर के पीछे एलिसांड्रे मुंह खोली ये सब देखती है। फिर फर्नांडा काले कपड़े पहनी एक चाकू लेकर आती है। वो मेट्टो के हाथ बांधती है, उसकी आंखें ढकती है और उसे जंगल में ले जाती है। जेनेवरा और एलिसांड्रे दोनों अब बेलाडोना और एड्रेनलिन पर काम कर रही हैं। चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती हैं। जंगल में उन्हें कुछ औरतें अलाव के चारों ओर नाचती हुई मिलती हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता। मेट्टो एक पत्थर की वेदी पर है। उसकी कलाई और टखनी बंधी हुई है। फर्नांडा और माटा उसके पास खड़ी हैं। पता चलता है कि फर्नांडा और माटा कुछ समय से एक पैगन फर्टिलिटी कल्ट की मेंबर हैं और आज रात मेट्टो ही चढ़ावा है। जेनेवरा बेलाडोना उसे जहां भी ले जा रही है वहां जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पेड़ों से नीचे उतरती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है और बिना किसी हिचकिचाहट के डांस में शामिल हो जाती है। इससे माटा का ध्यान टूट जाता है। इस अफरा तफरी में एलिसांड्रे फर्नांडा को पीछे खींच लेती है। जेनेवरा माटा से लड़ाई जीत जाती है और उसका चोगा ले लेती है। माटा जंगल में बिना कपड़ों के रह जाती है। जेनेवरा आधी रात को कॉन्वेंट में लड़खड़ाती हुई वापस आती है और इतनी जोर से चिल्लाने लगती है कि बिल्डिंग में बिशप समेत सब जाग जाते हैं। वो बिशप बार्थोलोम्यू के सामने खड़ी होती है और उसे सब कुछ बताती है। एलिसांड्रे और मेट्टो, फर्नांडा, जंगल में होने वाला रिचुअल, सब कुछ। बिशप सीधे अब्बेसी के क्वार्टर में जाता है। वो अंदर जाता है। टोमासो पहले से ही वहां मौजूद होता है। बिशप सुबह अपना फैसला सुनाता है। टोमासो से उसका पादरी का टाइटल छीन लिया जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। चारों बहनों और अब्बेसी को रहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उन्हें पूरे 1 साल तक उपवास रखने और पछतावे का दिखावा करने की सजा दी जाती है। मेट्टो को लॉर्ड ब्रूनो के महल में वापस ले जाया जाता है और सजा का इंतजार करने के लिए तहखाने में रखा जाता है। उसी रात एलिसांड्रे, जेनेवरा और फर्नांडा कॉन्वेंट से निकलकर लॉर्ड ब्रूनो के महल में घुस जाते हैं। वे 2 गार्ड से बात करके आगे बढ़ते हैं और मेट्टो को तहखाने से बाहर ले जाती हैं। घाटी के दूसरी तरफ मठ की मालकिन अपने गधे को साइड गेट से बाहर ले जाती हैं और एक पुल तक जाती हैं। टोमासो पहले से ही वहां है।
वो उसे बताता है कि वो एक बौद्ध मठ में रह रहा है। जाहिर है बहुत बोरिंग है। वो उसे बताती है कि उसके जाने के बाद से कॉन्वेंट ठीक नहीं लग रहा है। वे पुल पर एक साथ खड़े होते हैं, गधा वहीं है। फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए अपडेट रहें।